वेलकम बैक गाइस। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डायनेमिक एरेज। लास्ट लेक्चर में हमने स्टैटिक एरेज पढ़ी थी, फिक्स्ड एरेज पढ़ी थी, जिसके अंदर हमारे पास क्या था, हमने एरे को साइज़ दिया जाता था, फिक्स एरे। ठीक है, मतलब कितने साइज़ की हमने एरे बनानी है, 3 साइज़ की एरे बनानी है, 4 की, 5 की, 10 की, 15 की। तो वो एक लिमिटेड हमारे पास साइज़ है। ठीक है ना, हम चाहते हैं कि हमारे पास जो साइज़ है वो लिमिट ना हो। हम जब प्रोग्राम चल रहा हो तो डायनेमिकली जितने जो यूज़र है एरे के अंदर इंसर्शन कर सके, ठीक है, उसमें से वैल्यू को निकाल सके, ये सारा का सारा हम काम कर सकते हैं यूजिंग डायनेमिक एरे। डायनेमिक एरे के अंदर हमारे पास साइज़ गिवन नहीं होता, ना हम साइज़ उसको देते हैं, हम रन टाइम पे उसकी वैल्यू को असाइन कर देते हैं। तो सी शार्प के अंदर हम उसी प्रोग्राम को लेके चलें जो लास्ट प्रोग्राम, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है उसके अंदर मैंने एक क्लास बनाई हुई थी दैट्स कॉल्ड स्टूडेंट। उस स्टूडेंट को हमने पूरा एक मेन्यू के साथ किया हुआ था काम, के इंसर्ट हो रहा था, डिलीट हो रहा था, अपडेट था, सर्च था, शो ऑल। तो ये सारी फंक्शनैलिटी मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको करके दिखाई थी। तो इसी प्रोग्राम को हम मॉडिफाई करते हैं आगे फॉर डायनेमिक प्रोग्रामिंग के लिए। तो देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले मैं एक और यहाँ पे काम करवा दूँ आपसे कि मैं क्लास जो बनाई हुई है मैंने, इसका स्ट्रक्चर जो बना हुआ है इसको सेपरेट फाइल में रखना चाहता हूँ, ताकि जो मेरी क्लास है और प्लस जो मेरा मेन प्रोग्राम है सेपरेट फाइल्स पर डील हो। ठीक है जी, मैं राइट क्लिक करता हूँ प्रोजेक्ट पे, ऐड न्यू क्लास। ठीक है, इस क्लास का नाम मैंने वही देना है जैसे स्टूडेंट, दिस वन। इसको यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ और यहाँ मैं पेश कर देता हूँ। अब ठीक है, ये स्टूडेंट क्लास मेरी यहाँ बन गई, यहाँ पे मेरी स्टूडेंट क्लास की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब देखें जी, मेरे पास जो कोड है वो दो फाइल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एक हमारे पास जो मेन हमारा प्रोग्राम है, अब ये जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे अपनी क्लासेस के, और एक हमारे पास एक अलग फाइल बनाई हुई है स्टूडेंट की, जहाँ पे मेरे पास सिर्फ स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स पड़े हुए प्लस उसके मेथड्स पड़े हुए। तो इस तरह हमारे पास कोड की जो रीडेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो जब भी आप प्रैक्टिस करें अपने प्रोग्राम्स की, तो आपके पास डिफरेंट नंबर ऑफ क्लासेज हैं, तो आप कोशिश करें कि हर क्लास के लिए अलग फाइल बना दें। ठीक है, एक सेपरेट फाइल बना दें, उसको फिर एक्सटर्नली इस प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा जी, हमारा जो काम है नेक्स्ट के हमने इसको डायनेमिक एरे बनानी है। तो सी शार्प के अंदर जो डायनेमिक एरे पाई जाती है दैट इज कॉल्ड एरे लिस्ट। ठीक है, एरे लिस्ट जो है, एरे लिस्ट इज द डायनेमिक एरे ऑफ द सी शार्प। अब एरे लिस्ट जो है वो कह रहे हैं कि यहाँ पे वो मान नहीं रहा, उसको कहते हैं कि दिस इज डज नॉट एग्जिस्ट इन करंट कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब है कि यहाँ पे इसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, आप कोई गलत वेरिएबल बना दिया, हालांकि मैंने ठीक लिखा हुआ है। इसकी जो नेम स्पेस जो मैंने इंक्लूड करानी है इसको यूज़ करने, एरे लिस्ट को हमने यूज़ करने के लिए एक नेम स्पेस यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शन। ठीक है, जब मैंने इसको कलेक्शन ऊपर नेम स्पेस ऐड की तो देखें खुद ब खुद ग्रीन हो गई। इसका मतलब अब मुझे एरे लिस्ट का यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है जी, मैं लिखता हूँ जी, एरे इज इक्वल टू न्यू दिस इज एरे, दिस वन। सो एरे लिस्ट क्या है, एरे लिस्ट इज़ अ क्लास है, बिल्ट इन क्लास दी हुई है इसने हमें सी शार्प ने, कि आप इस क्लास के अंदर रहते हुए जितने मर्जी एलिमेंट्स इसमें ऐड कर सकते हैं रन टाइम पे। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप एक वैल्यू डालें, 100 डालें या 200 डालें, 1000 डालें, आपकी मर्जी है। ठीक है जी, एरे लिस्ट दोबारा बता रहा हूँ, एरे लिस्ट इज़ द डायनेमिक एरे, एंड जो उसको पर्पस है इसको यूज़ करने का वो क्या है कि एरे लिस्ट के हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो एरे लिस्ट जो मैंने यहाँ पे बताया इट्स अ क्लास। ठीक है जी, सी शार्प के अंदर एक क्लास है, और इस क्लास को यूज़ करने के लिए मुझे नेम स्पेस यूज़ करनी पड़ी, दैट इज कॉल्ड यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शन। ठीक हो गया। अब बाकी हमारा सारा कोड वही वैसे का वैसा रहेगा, जहाँ जहाँ मैंने एरे को यूज़ किया हुआ है वहाँ वहाँ इसको मैं इसके नाम के साथ यूज़ करूँगा। इसका नाम मैं लिख देता हूँ जी डायनामिक एरे, ताकि हमारे लिए आसानी हो जाएगी, इसका जो ऑब्जेक्ट का नाम है वो डायनेमिक एरे। अच्छा जी, डायनेमिक एरे यहाँ पे यूज़ हो रही है जी, एक तो कह रहा है कि यहाँ पे ठीक है जी, इसका काउंट का फंक्शन होता है इसका। उसके बाद वो कह रहा है कि यहाँ पे आपने स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्ट बनाना है पहले, तो मैं यहाँ पे ये बना हुआ ऊपर। ठीक है, अब इन लाइन को मैं कमेंट कर रहा हूँ और इन लाइन को मैं अनकमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को मैंने सिर्फ और सिर्फ डायनेमिक एरे के अंदर ऐड करना है, डायनेमिक एरे डॉट ऐड। ठीक है, इस ऐड के अंदर मैंने st1 पास कर देना। सेम लाइक वैसा ही फंक्शन है जैसे कि हम लास्ट टाइम कर चुके हैं, कि हमें जैसे लास्ट वीडियो में क्या किया था कि एरे का एक स्टूडेंट का हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, उस स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को हमने एरे के जो इंडेक्स है उस पर मैंने इनिशियलाइज कर दिया था। ठीक हो गया। तो सेम लाइक वही चीज़ है कि यहाँ पे स्टूडेंट का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसकी वैल्यूज़ को जो भी इनिशियलाइज करी थी वो की, देन डायनेमिक एरे के अंदर मैंने उसको ऐड कर दिए।
अब ये खुद ब खुद ऐड है। अब यहाँ पे कोई साइज़ की ज़रूरत नहीं है मुझे, यहाँ पे इंडेक्स देने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने इंडेक्स दे रहा हूँ जो, ठीक है। जितने भी अगर उसके अंदर वैल्यूज़ नहीं है बस ख़त्म हो जाएगी वैल्यू। तो यहाँ पे मैं चेक होगा चेंज हो जाएगा। अगर काउंट इक्वल टू 0 है इसका मतलब क्या है कि उसमें कोई वैल्यूज़ नहीं है, तो इंसर्ट हो जाएगा द एरे इज़ फुल। मेरे ख्याल में इसका कोई डालने की ज़रूरत नहीं है आपको, एल्स पार्ट में आपको कह लें जी एरे इज़ एम्प्टी। आगे चलते हैं, यहाँ भी डायनामिक एरे में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो फॉर ईच लूप हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने एक कंटेनर यूज़ कर रहे हैं और कंटेनर में से हमने वैल्यूज़ को फैच करना है वन बाय वन। तो हम क्या कैसे करेंगे इसको, इस लूप को मैं फॉर ईच लूप के थ्रू कन्वर्ट करता हूँ। फॉर ईच स्टूडेंट एस टी इन क्या वेरिएबल था डायनामिक एरे, ये चीज़, ठीक है जी। अब डायनामिक एरे में हमारे पास पड़ा क्या है, क्या चीज़ पड़ी हुई है डायनामिक एरे में, हम स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, उसके पास सेव कर रहे हैं। इसका मतलब जब भी हम फॉर ईच लूप चलाएंगे तो वन बाय वन जो मेरे पास एलिमेंट आएंगे वो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट आएंगे, ठीक है। फिर उस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के साथ हम जो भी काम करवाना चाहते हैं वो करा सकते हैं, ठीक। इफ स्टूडेंट डॉट गेट आई डी इक्वल टू आई डी, तो यहाँ पे आपने क्या करना था, डायनामिक एरे डॉट रिमूव एट, ठीक है जी। रिमूव का फंक्शन यूज़ कर लें, ठीक है। ये पूरा का पूरा एस टी यहाँ पास कर दें तो वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे हमने क्या किया था, एरे के इंडेक्स को हमने नल इनिशियलाइज कर दिया था। यहाँ पे रन नहीं करना, यहाँ पे आप रिमूव का एक मेथड आ गया जो बिल्ट इन मेथड है रिमूव का, उसके थ्रू आप इसको डिलीट करा सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो काम था मैंने जो किया है ये यहाँ से ख़त्म हो गया। अब ये वाला काम रह गया आपके पास, राइट हो गया। अच्छा जी, फिर चलते हैं जी आगे। ये क्या कह रहा है कि जी अपडेट स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन, वही चीज़ है यहाँ पे, वो अपने इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना है। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं फॉर इस लूप को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ऊपर से ही, और इस फॉर के बाद मैं पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, अब क्या करना है, इक्वल टू आई डी है, देन मैंने क्या करना है, इनपुट का मेथड एस टी डॉट इनपुट, ये मैंने फंक्शन कॉल कर देना, सिंपल, ठीक है। वो उसको अपडेट कर देगा। एंड दिस वन इज़ द सर्च स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है जी। इन्फॉर्मेशन शो करनी है, तो वही चीज़ है कि मैं फॉर इस लूप को कॉपी करता हूँ वहाँ से और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, अब क्या कर रहा है कि ये आउटपुट का फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है, तो इट्स कॉल्ड आउटपुट, ठीक है जी। आखिरी हमारे पास रह गया, इसके अंदर मैंने फॉर ईच लूप लगाई हुई है, इसको सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे डायनामिक एरे लगा देता हूँ तमाम इन्फॉर्मेशन को फैच करने के लिए। देखें जी एस टी नॉट इक्वल टू नल, ठीक है जी। ये नल लगाने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में यहाँ पे, क्योंकि लास्ट टाइम हमें वहाँ पे नल वैल्यूज पड़ी होती थी, इसमें तो नल वैल्यू नहीं है। इसमें जो भी वैल्यूज़ हमारे पास जब आएगी वो एरे में आएगी। अगर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं पड़ी हुई तो एरे के जो एलिमेंट्स हैं वो इनिशियलाइज होंगे। इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि जितने एलिमेंट्स आएंगे वहाँ तक ही इसका साइज़ होगा इस एरे का। अगर एलिमेंट नहीं है तो आगे चलेगा नहीं। अगर दो आपके पास पड़े हुए एलिमेंट तो दो दफ़ा चलेगी लूप, अगर तीन एलिमेंट पड़े हुए तो तीन दफ़ा चलेगी, एंड सो ऑन, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हमने जो पूरी जो कन्वर्जन है अब इस प्रोग्राम की कर ली है। इंडेक्स की ज़रूरत नहीं है अब। अच्छा, अब ज़रा प्रोग्राम की लॉजिक देख लेते हैं कि यहाँ पे इंसर्ट स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन है, अभी भी कर सकते हैं। एल्स पार्ट जो है ऐसे कर दें, ठीक है जी। एरे इज एम्प्टी, मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, हम इसको ऐसे ही लेके चलते हैं। हाँ, राइट हो गया। रिमूव पे देख लेते हैं, अगर रिमूव कराते चलें इसको रन करके देखते हैं जी। ठीक है जी, एरे इंसर्ट करें। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं 5 दबाता हूँ शो ऑल के लिए, देखें कोई रिकॉर्ड नहीं आ गया इसके पास। अब 1 करता हूँ, 1 में इन्फॉर्मेशन डालता हूँ, ये 1 है, नेम डाल देते हैं इसमें, सेमेस्टर्स का सेम 5 डाल देते हैं, प्रेस एनी की टू मेन्यू में दोबारा वापस आ गए। अब मैं 5 दोबारा दबाता हूँ तो मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ 2 पे, सेमेस्टर्स 4, दोबारा मेन्यू पे आया, शो ऑल कराया मैंने, मेरे पास 2 रिकॉर्ड आ गए 1 और 2,
ठीक हो गया। अब मैं इसको 3 करता हूँ, 3 फॉर अपडेट, प्लीज़ एंटर आईडी फॉर अपडेट। मैं कहता हूँ जी 1 पे वो कह रहा है कि जी ये इन्फॉर्मेशन चेंज करें, तो मैं कहता हूँ जी 1 2 का दफ़ा कर देता हूँ, और यहाँ पे इमरान से पूरा लिख देते हैं, और यहाँ पे इसको सेमेस्टर कर देते हैं, वापस जाते हैं, शो ऑल करते हैं, तो देखिए जी 1 आईडीज़ 1 हो गई, नेम इमरान आसिफ होगा, सेमेस्टर 7 होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या करते हैं, इसको सर्च करते हैं। सर्च करते हैं जी, किसी एक आईडी के साथ सर्च कर ले, मैं कहता हूँ 1 तो वो जी उसकी वही रिकॉर्ड मुझे सामने लेके आया जो मैंने अभी रिसेंट इंसर्ट किया था। अच्छा, आखिरी रह गया हमारे पास डिलीट का। 2 मैंने दबाया फॉर डिलीशन के लिए, वो कह रहा है जी आईडी दो, मैंने 1 किया, वो कह रहा है यहाँ पे एक्सेप्शन दे दी उसने। अच्छा, ये हमें एरर क्यों दिया है इसने? एरर इसलिए दिया है क्योंकि जो जब हम इसको डिलीट कर रहे हैं तो फॉर ईच लूप चलती जा रही है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 या 3 पढ़े हैं, जितने भी पढ़े हैं, तो डायनेमिक एरे में वैल्यू यहाँ पे आई स्टूडेंट के पास। ठीक है, उस स्टूडेंट में उसने क्या किया, रिमूव किया। अब वो क्या कह रहा है, ड्यूरिंग प्रोसेस आप उस एरे में से कोई ऑब्जेक्ट डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ब्रेक की स्टेटमेंट लगा देता हूँ, ताकि ये नेक्स्ट टाइम चले ही ना। जब उसे आईडी मिल गई, इसका मतलब एक ही दफ़ा रिमूव करना है उसने, जब एक ही दफ़ा रिमूव करेगा तो यहीं पे वो ब्लॉक हो जाएगा। तो हम दोबारा इसको चला के देखते हैं। मैंने इंसर्ट करना पड़ेगा 1 5, शॉल करूँगा, ये मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। मैं 2 पे क्लिक करता हूँ फॉर डिलीशन, और ये इसका मतलब अब मैं 5 पे क्लिक करूँगा तो देयर इज़ नो रिकॉर्ड। ठीक होगा। तो इस तरह हमने आज क्या सीखा है, हमने आज डायनेमिक एरे को सीखा है कि डायनेमिक एरे कैसे काम करती हैं। ठीक है जी, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आते हैं, आप जितने मर्जी, आपकी जितनी रैम आपके पास है उतने एलिमेंट आ सकते हैं। ठीक है जी, या रैम पे ऊपर डिपेंड करता है कि आप आपकी रैम के ऊपर कितनी वैल्यूज़ आ सकती हैं, कितनी वैल्यू एलिमेंट्स आ सकते हैं उसके अंदर। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास एक और एरे होती है डेट्स कॉल्ड, उसका नाम होता है लिस्ट का। ठीक है जी, हम लिस्ट यूज़ करते हैं, लेकिन लिस्ट आर फॉर जेनेरिक एरेज। ठीक है जी, अब वो यहाँ पे कह रहा है, ये देखें रेक्टेंगल ब्रैकेट दे रहा है। रेक्टेंगल ब्रैकेट के अंदर हमने जेनेरिक डाटा टाइप देनी होती है कि ये जो लिस्ट है किस पर्पस के लिए, इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे किस डाटा टाइप के आएंगे, कौन से डाटा टाइप के आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि यहाँ पे इंटीजर कर दो। ठीक है, तो आपको यहाँ भी इंटीजर करना पड़ेगा। अब जो जेनेरिक एरे है उसमें किस टाइप का डाटा आएगा, इंटीजर टाइप का डाटा आएगा। ठीक है, मैं कहता हूँ जी नहीं, इसके अंदर जो वैल्यूज़ आएंगी वो कौन सी आएंगी, फ्लोट की आएंगी। तो आपको करेंगे यहाँ पे करेंगे फ्लोट। ठीक है, फ्लोट कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपको फ्लोट करना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, जेनेरिक एरेज ऐसी है, डायनेमिक एरेज होती हैं। जेनेरिक एरे पहली तो बात यह है कि डायनेमिक होती हैं, इसमें भी आप नंबर ऑफ एलिमेंट सेव करा सकते हैं। प्लस इसमें ये होता है कि आपकी डाटा टाइप देनी पड़ती है आपको, किस टाइप की आप जेनेरिक एरे बनाना चाहते हैं, किस टाइप की आप डायनेमिक एरे बनाना चाहते हैं। ठीक है, अभी जो हमारी एग्जांपल क्या चाह रही है, हमारी एग्जांपल चाह रही है स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन। तो मैं यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट की क्लास का नाम लिखूंगा जी, स्टूडेंट, ये ऐसे स्टूडेंट, राइट। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसका नाम भी डायनेमिक एरे कर दूं तो बाकी जितने भी नीचे फंक्शनैलिटी होगी वो सेम होगी। देखें मेरा कोड सक्सेसफुली रन हो गया। ठीक है, मैं अगर चलाता हूं तो मेरे पास कोड चल पड़ा। क्योंकि मैं जो डायनेमिक एरे थी उसमें भी मैं स्टूडेंट्स को सेव करवा रहा हूँ, और जेनेरिक एरे है उसमें भी मैं स्टूडेंट्स को ही इन्फॉर्मेशन सेव करा रहा हूँ। तो मेरा ख्याल में तो इसका जेनेरिक एरे के बारे में मजीद बताना मेरे ख्याल में ज़रूरी नहीं यहाँ पे, क्योंकि दोनों एरे सेम है। एक में हमें डाटा टाइप गिवन नहीं होती, हम एक में डाटा टाइप नहीं दे सकते, दूसरे में हम डाटा टाइप दे सकते हैं। एक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डायनेमिक एरे है, दूसरे हमारे पास क्या है, डायनेमिक एरे प्लस जेनेरिक एरे। ठीक है, कि हम इस लिस्ट के अंदर, इस डायनेमिक एरे के अंदर क्या चीज़ सेव करा रहे हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम देखेंगे आगे हम सी# के बारे में क्या देखते हैं।